Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. In previous classes we discussed about second poem Be Good. Be Good poem में हमने क्या पढ़ा कि बच्चों तुम बहुत अच्छे हो और अपने देश के फ्यूचर के भविष्य के लीडर्स हो और आपको क्या है हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है और जो भी करना है वो सबसे अच्छा करना है। ऑलवेज डू द बेस्ट वट एवर यू डू। कम्पीट विद योर सेल्फ, केवल अपने से ही कंपेरिजन करनी है, बराबरी करनी है, अपनी होड़ करनी है, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। उन दूसरों को जज नहीं करना। बी केयरिंग एंड लिव पीसफुली विद योर सिस्टर एंड ब्रदर। डोंट कॉल नेम्स, अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनके नेम नहीं कॉल करने और उनके साथ शांतिपूर्वक रहना है। तो ये सब, और भगवान भी ये चाहते हैं कि हम अच्छे और स्ट्रॉन्ग बने। ही वॉन्ट्स यू टू बी गुड एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, तो आज इस पोइम की वर्ड मीनिंग करेंगे। फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज स्टिल। STILL, स्टिल। स्टिल मीन्स अभी या शांत रूप से। सेकंड इज थ्रिल्ड, THRILLED, थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मीन बहुत खुश या फिर उत्तेजित। थर्ड इज लीडर्स, LEADERS, लीडर्स। लीडर्स मीन्स नेता, मार्गदर्शक। फोर्थ इज नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। फिफ्थ इज स्केर्ड, SCARED, स्केर्ड। स्केर्ड मीन्स भयभीत। सिक्स्थ इज जज, JUDGE, जज। जज मीन्स न्यायाधीश या परखी, परखने वाला। ओके। सेवंथ इज पीसफुल, PEACEFULLY, पीसफुली, शांतिपूर्वक। एट्थ इज टीजिंग, TEASING, टीजिंग, छेड़खानी। नाइन्थ इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। टेंथ इज कैरिंग, CARING, कैरिंग। कैरिंग मीन्स परवाह करने वाला। ओके स्टूडेंट, दीज आर द 10th वर्ड मीनिंग of the second poem Be Good. Okay, then we start its multiple choice question. First question is children can be sweeter by, कि बच्चे आप बहुत अच्छे हो। कैसे अच्छे हो, कैसे अच्छे बन के रह सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन बी ओबिंग देयर पेरेंट्स, बी ईटिंग मोर चॉकलेट, सी हैविंग स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, डी जंपिंग हाई। तो इसमें BCD ये तो है ही नहीं, क्योंकि बी में क्या बोला गया है, फर्स्ट ए में बोला गया ओबिंग देयर पेरेंट्स, आप अच्छे कैसे बन के रह सकते हो, अपने पेरेंट्स का कहना मान के। तो ये सही है, इसका फर्स्ट का आएगा ए। सेकंड इसमें दे रखा है ऑप्शन बी ईटिंग मोर चॉकलेट। अच्छा, मोर जो ज़्यादा चॉकलेट खा के तो अच्छे नहीं बन सकते ना, ये तो गलत बात है ना। तो इट इज़ रॉन्ग। सी हैविंग स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होगी आपके पास, तो इससे क्या आप अच्छे बन जाओगे, नहीं, ये भी नहीं आएगा। डी जंपिंग हाई, बहुत ऊंचा कूदने से। तो इसका ऑप्शन ये BCD ये तीनों ही रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसके सामने बॉक्स है, उसमें आ जाएगा करेक्ट का साइन। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोइट द चिल्ड्रन शुड वर्क। पोइट के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, द चिल्ड्रन शुड वर्क, बच्चे कैसे काम करते हैं। wholeheartedly, B slowly, C whatever they feel like, D lazily। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इट मीन्स wholeheartedly, इट मीन्स पूर्ण रूप से या फिर पूरे दिल से। तो बच्चे क्या काम करते हैं, पूरे दिल से काम करते हैं, ठीक है।
तो इसका ए आएगा। थर्ड इज वी शुड टीज और कॉल नेम बिकॉज, हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और नेम नहीं बोलनी चाहिए, क्यों? ऑप्शन ए वी शुड हर्ट एनी वन फीलिंग, क्योंकि हम हर्ट करते हैं सभी की फीलिंग को। बी इट इज़ बैड टू डू, यह बुरा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सी गॉड डज नॉट वांट्स एज टू बी रॉन्ग, भगवान नहीं चाहते कि हम बुरे बने। ऑल ऑफ द अबव, तो इसके तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही है ना, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये इन तीनों के 3 के 3। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, इट इज एसेंशियल टू गेन नॉलेज। हमें इट इज, यह है एसेंशियल, ज़रूरत, नॉलेज ज्ञान की, ज्ञान मतलब प्राप्त करना। ऑप्शन ए है फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, ज्ञान के प्राप्त करने की जरूरत क्यों है? ऑप्शन ए फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। ऑप्शन बी विदाउट नॉलेज वी रिमेन इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मीन्स अनपढ़, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ए में है हम भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। और सेकंड विदाउट नॉलेज, बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के हम क्या रह जाएंगे? अनजान रह जाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे। ये भी करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट है। सी विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट वॉच टेलीविजन, क्या हम बिना ज्ञान के टेलीविजन नहीं देख सकते? तो ये तो अनकरेक्ट है ना, क्योंकि जो नहीं पढ़े लिखे वो भी तो टीवी देख सकते हैं। तो सी जो ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, in which both option A and B. Question 5, we should compete with ourselves. ओके, हमें किससे होड़ करनी है, किसकी बराबरी करनी है? अपने आप की, इसलिए ourselves आ जाएगा इसका। इसकी शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी जज अदर, वाई शुड नॉट वी जज अदर, हमें दूसरों को जज क्यों नहीं करना चाहिए? वी बी गुड एंड डू गुड, हमें अच्छा करना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। वी शुड कम्पीट विद अवरसेल्फ, और अपनी बराबरी करनी चाहिए, ना कि दूसरों की, इसलिए दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। अच्छा करो, अच्छा बनो और अच्छा करो और अपने आप की बराबरी करो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ शुड बी ट्रीट आवर सिस्टर एंड ब्रदर, हाउ शुड वी ट्रीट, हमें अपने बहन, जो बहन भाई है उनसे किस तरह से ट्रीट होते हैं हम? वी शुड लिव विद आवर सिबलिंग्स, हमें उनके साथ रहेंगे तभी उनसे ट्रीट होंगे ना, तो हमें उनके साथ रहना चाहिए। वी शुड लिव विद आवर सिबलिंग मीन्स सगे बहन भाई के साथ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज बट डज गॉड वांट्स अस टू डू, भगवान हमसे क्या चाहते हैं? गॉड, आंसर देखिए इसका, गॉड वांट्स एस टू बी गुड एंड स्ट्रॉन्ग, भगवान चाहते हैं कि हम अच्छा बने और मजबूत बने। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4, गिव एनी 2 क्वालिटीज विच यू मस्ट पोसेस, ऐसी 2 क्वालिटीज बतानी है जो आप करते हो, ठीक है, जो आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है वी ओबे अवर पेरेंट्स, हमें क्या करना चाहिए? हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनका कहना मानते हैं। और सेकंड, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, और हमें क्या करना चाहिए? अपने जो एल्डर्स हैं, अपने जो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 4 मल्टीपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है।
और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग, ये तीनों आपको राइट करनी है और लर्न करनी है। ओके, इट्स योर होमवर्क। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स।